का सेशन होता है स्पिरिचुअल सेशन और हम कुछ जिंदगी की बात करते हैं क्योंकि सफलता के मायने सिर्फ पैसा नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह से हम सब समझते हैं और जानते हैं। सफलता के मायने आपकी जिंदगी में कितना अध्यात्म, कितनी स्पिरिचुअलिटी है, कितनी थॉट है, कितने विचार हैं, आपकी इस जन्म के बाद भी कुछ है और कैसे कुछ होता है, इसकी प्रकृति के नियम क्या हैं, इसकी जानकारी के बिना और इसकी समझ और श्रद्धा के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए पूरी विनीत टीम में वो स्पिरिचुअलिटी फ्लो करती है। और स्पिरिचुअलिटी की मतलब कोई एक धर्म, कोई एक समाज नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अध्यात्म, और अध्यात्म का मतलब होता है लाइफ के वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स, वो लॉ ऑफ नेचर जो किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हैं। वो किसी एक धर्म विशेष के नहीं होते। हम धर्म की बात नहीं करते, हम अध्यात्म की बात करते हैं। हम बहुत बार ये बात समझ चुके हैं, यहाँ पर सुन चुके हैं। मैं उसके एक स्टेप आगे की बात करूंगा और जितना समझ आएगा उतना समझना, नहीं समझ आएगा तो फिर और समझाऊंगा, फिर बार बार समझाऊंगा, लेकिन समझाना तो पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा। मैं एक स्टेप आगे की बात करने जा रहा हूं और बहुत सारे उन सिद्धांतों को उससे कनेक्ट करूंगा। हमने समझा है कि हमारे पास वो कर्म होते हैं। वो व्हाइट बोर्ड लगवा देना जरा कुंदन, व्हाइट बोर्ड। हमारे पास जो हमारे कर्म बंधते हैं उसका रीजन होता है वो हमारे भाव, जो 24 घंटे हमारे चलते रहते हैं। बेटा बात नहीं करना, बच्चों को जरा चुप रखना। हमारे जो भाव 24 घंटे चलते हैं, वो जो भी भाव होते हैं, जैसे भी भाव होते हैं, अच्छे होते हैं तो अच्छे कर्म बनते हैं, बुरे भाव होते हैं तो बुरे कर्म बनते हैं। ये हम नक्की कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं। नहीं तो इन भावों का फल क्या होगा उसे सुनना। उसमें और विस्तार से हमने बात की है कि अगर हमने कर्म तो बन रहे हैं, प्रतिपल बन रहे हैं, जब तक संसार में हैं, हर मोमेंट बन रहे हैं। इसका रीजन है वो हमारे भाव, और वो भाव कैसे हैं वैसे कर्म बन रहे हैं। अच्छे भाव हो रहे हैं तो पुण्य बन रहा है, बुरे भाव हो रहे हैं तो पाप बन रहा है। और अच्छे और बुरे की डेफिनेशन अभी बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको सब पता है, वो भी टॉपिक भी नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब वो कर्म बंधते जा रहे हैं तो सिर्फ बंधते ही हैं कि उदय में भी आते हैं। उदय का मतलब फल देना, उदय का मतलब रिजल्ट देना, उदय का मतलब जब वो हम फील करते हैं रिजल्ट, फल। तो जो आज फल मुझे मिल रहा है, ये कभी पूर्व में मैंने जो कर्म बांधे थे उनका मिल रहा है। अभी वर्तमान में जितने जो मिल रहा है ये उदय है, राइट। अब ये उदय क्यों मिल रहा है? क्योंकि ऐसे कर्म, ऐसे का मतलब अच्छे और बुरे, व्हाटएवर, वे हमने बांधे थे। कब बांधे थे? पहले बांधे थे। और उसकी जो समय सीमा है वो मिनिमम 48 मिनट है कि 48 मिनट के पहले कभी भी वो बांधे होंगे, वे अभी उदय में आएंगे। तो जो भी हम भोग रहे हैं ना, वो यूं ही नहीं भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, व्हाटएवर। राजेंद्र दीक्षित जो चल रहा है वो कभी हमने बांधा था, वो उदय में आ रहा है। तो इसलिए से कहते हैं कि अभी जो वर्तमान में जो उदय में आ रहा है, अब ये भी तो भविष्य में इसके भी तो कर्म बन रहे हैं ना। जो वर्तमान में उदय में आया है, जो फल मिल रहा है, इस समय भी तो भाव हो रहे हैं, और इस समय जो भाव हो रहे हैं उससे भी तो कर्म बन रहे हैं, और वो जो कर्म बन रहे हैं वे बाद में उदय में आएंगे। तो इसलिए ये साइकिल पूरी चलती रहती है, हमेशा ये साइकिल चलती रहती है और ये साइकिल रुकती नहीं है। तो मुद्दा ये है कि जब आपका उदय का काल चल रहा है, मतलब वर्तमान का काल, प्रेजेंट टेंस, इस वक्त, उस वक्त आपके परिणाम कैसे हैं? अगर अभी आपको प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है, आपको अनकंफर्टेबल है, आपको दुख हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, उसका रीजन तो वो था जो आपने पहले बांधा था।
लेकिन अभी जो हो रहा है ये उसका रीजन बनेगा जो भविष्य में होने वाला है। तो अब उसमें तो चेंज कर नहीं सकते जो हो गया। भविष्य में जो होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो हाथ में क्या है कि वर्तमान में जो भाव चल रहे हैं इस समय, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे भाव उसमें उच्च रहने चाहिए, वे भाव तुम्हारे बड़े रहने चाहिए, जिससे तुम्हें भविष्य में तो तकलीफ पैदा ना हो। इसलिए कहते हैं कि वर्तमान में जियो, इसे कहते हैं प्रेजेंस में जियो। इसलिए कहते हैं कि वर्तमान के जो भाव चल रहे हैं उस पर ध्यान रखो, भले ही वो अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि उन बुरे का जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं ना। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सागर। मैं ही तो हूं उसका रिस्पॉन्सिबल जो मैंने किए। अब आगे जो होंगे उसका भी जिम्मेदार मैं रहूंगा, लेकिन वर्तमान में मैं क्या हूं? उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप ड्यू गए, आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, आपका नाम है, नेम है, फेम है, लोग तालियां बजा रहे हैं, एक्साइटमेंट है, आपको बहुत खुशी हो रही है। ये जो आपको खुशी हो रही है ना, ये क्यों हुई हसमुख भाई? पूर्व में आपने ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए थे जो इस वक्त उदय में आ रहे हैं। मान लो 16 तारीख की शाम को 4 बजे आपका सेलिब्रेशन है, और 16 तारीख की शाम को 4 बजे उस सेलिब्रेशन में आप वहां खड़े हैं पीछे, तब आपके जो परिणाम हो रहे हैं, आपको बहुत फील गुड हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बहुत खुशी मिल रही है, आपका नेम, फेम, गुडविल, चेक 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का आपके पास आ रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है आपका। ये क्यों मिला? क्योंकि पूर्व में आपने ऐसे कुछ पूर्व कर्म किए थे जो अभी उदय में आए। 16 तारीख की शाम को 4 बजे। द्रोण, समझ में आ रही है मेरी बात? अब मुद्दा यह है कि वो 16 तारीख की शाम को 4 बजे तुम पीछे खड़े हो, उस वक्त तुम्हारे भाव कैसे चल रहे हैं? ये जो वर्तमान में जो समय मिला है वो तो उसका मिला है जो तुमने पहले कमाई की थी। रचिता, समझ में आई बात? अभी जो मिल रहा है अनुकूलता, जितना फील गुड है, जितनी यश, नाम, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा है, वो तो तब का है जब तुमने पूर्व में जो पुण्य कर्म किए थे वो भी मिल रहे हैं। लेकिन इस समय भी तो कुछ भाव हो रहे हैं ना, और इस वक्त अगर तुम्हारे भाव ऐसे हो गए, आई एम समथिंग, मैंने किया है, अहंकार के भाव आ गए, ईगो आ गया, ईगो में चढ़ गए, लोगों को गिनना बंद कर दिया, क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे जो 4 शत्रु हैं उनमें उलझ गए, मान कसाय में उलझ गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के जो भाव हैं, जो पाप हैं, उनमें उलझ गए। तो तुम इस वक्त भोग तो बो रहे हो जो तुमने पहले कमाया है, लेकिन इस वक्त तुम कमा बो रहे हो जिसे तुम भविष्य में दुखी होने वाले हो। समझ में आई ना? ये बात तो मैंने कई बार कही है और इस बार थोड़ी और स्पष्ट कर दी। अब आज की बात मेरी कुछ दूसरी है, इसे थोड़ा सा अपोजिट करो। बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, पैसे भी नहीं हैं, आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, बहुत इरिटेशन है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि पूर्व में तुमने ऐसे पाप कर्म बांधे थे जो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। इस वक्त अब तुम क्या कर रहे हो? अब भविष्य सुधारना है तो इस वक्त अपने उन भावों पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं, उन पे विचार करना पड़ेगा कि नहीं, उनकी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि भविष्य कैसा चाहते हो तुम? ऐसे ही चाहते हो भविष्य? अभी तुम्हारे परिणाम और आकुलित रहे, अभी परिणाम फिर तुम्हारे क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के रहे, तो भविष्य भी फिर ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि अभी भोग रहे हो पूर्व का और भविष्य में भोगोगे अभी का, तो ये साइकिल कुछ चक्र ही चलेगा ना। तो क्या करें कि परिस्थिति कैसी भी हो, तेरे परिणाम तो कोमल, शांत और निष्कषाय रूप ही रहने चाहिए। परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। सुनो, इसलिए कहते हैं
कि उदय के आने की अनिवार्यता तो है कल्पेश भाई, उदय के आने की अनिवार्यता तो है, उदय तो आएगा ही, लेकिन उसे भोगने की अनिवार्यता नहीं है। नहीं समझ में आया? इनमेंटली उदय तो आएगा, तुम चाहे ड्यूसीडी बन के वहां जो सेलिब्रेशन हो रहा है या आत्महत्या का विचार है, दोनों उदय है ना, एक अच्छा है एक बुरा है, तो उदय तो आएगा ही, वो तो निश्चित है, लेकिन तेरे भोगने की अनिवार्यता नहीं है कि भोगूं कैसे नहीं जब आया। अरे जब तुझे आया उस वक्त तू तत्व का चिंतन में रहे, क्या कि यार ये तो ऐसा होना था इसलिए हुआ है, इसमें मेरे करने से क्या होगा, ना मान कसाय चढ़नी चाहिए, ना आत्महत्या का विचार आना चाहिए, ना तू सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए, ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए। तब तेरे हर पल ये विचार आना चाहिए कि ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इनका मुझे फल क्या मिलेगा, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। क्यों? क्योंकि उसको भोगने की अनिवार्यता कहां है। मैं भी यहां बैठा बैठा सोच सकता हूं, देखो अपन ने कर दिया, अपन ने करने से हो गया। अरे तेरे करने से आज तक हुआ क्या है? जो यश और नाम और प्रतिष्ठा भी तेरे करने से कुछ नहीं हुई है। सब बराबर करते हैं पर किसे मिलता है? जिसका उदय खराब हो ना, वो ये सोचेगा अरे यार मैं तो सोच रहा था यहाँ 20,000 आदमी होंगे मेरा ड्यूटी सेलिब्रेशन में, और यहाँ तो 3-4 हजार आदमी हैं। वो दुखी होगा कि खुश होगा? इसमें उसकी गलती है? अरे उसके तो ड्यूसीडी पिन मिल जाने के बाद, इतना सेलिब्रेशन होने के बाद भी पापई का उदय है, पापई का उदय है। उसे वो उसके बाद तो वो और दुखी हो गया। अरे यार कुछ नहीं, मेरे को ना 1 घंटा बोलने को मिलना चाहिए था, इन्हें आधा घंटे में निपटा दिया। अरे कमबख्त मारे, उससे पूछ जो बेचारा तरस रहा है इस बात के लिए कि स्टेज पे 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाए। तो जिसका वो अचीव भी हो गया, श्रीश मैं क्या कह रहा हूं, परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता, वो अचीव भी हो गया, वो मिल भी गया, वो सिचुएशन आपके फेवर में भी हो गई, पर तुम्हारे दुखी होने का काल निश्चित था, तो सब कुछ अचीव होने के बाद भी तुम दुखी हो गए, तो परिस्थिति से क्या फर्क पड़ा? लेकिन एक 5% है, वो इतना एक्साइटेड है, इतना खुश है, इतना एंजॉय कर रहा है, वो ड्यूसीडी ज्यादा खुश है। क्यों? क्यों है? क्योंकि उसके खुश होने का काल है, वो उसकी थॉट प्रोसेस है, वो उसका विजन है, वो उसकी चिंतन की धारा है। तो परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यह है कि तुमने उस परिस्थिति को किस तरीके से समझा, किस तरीके से जाना, और जो कुछ भी ये है, ये कसाय के परिणाम, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, उससे फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक क्या सोच रही है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैंने एग्जाम्पल दिया था हैदराबाद में, कोई यहाँ मेरी बहन है, बुर्का पहने हुए कोई बहन है? शायद नहीं हुए। हैदराबाद में तो बहुत सारी थी। तो मैंने एक को बुलाया, सब लोग ये घबरा गए कि भैया क्या कर रहे हैं, और मुझे भी ना पहले प्लानिंग में नहीं थी, सोचते सोचते विचार करते करते वो उदाहरण आया, उसको बुलाया, बहन को मैंने यहाँ खड़ी हो, यहाँ बुलाया। मैं कहा एक बात बताओ, तुमने यहां तक ढक रखा है, तुमने यहां से यहां तक ढक रखा है, तुम्हारी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं, बीच का जो ये एरिया है ये भी तुमने ढक रखा है। हम तो आज तक किसी को पहचान ही नहीं पाए, है ना? तुम ही लोगों को पहचान पाती हो। पर मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जब तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाता है, तो तुम्हें इच्छा नहीं होती है कि लोग मुझे जाने? समझ में आई मेरी बात? या पीछे वाले लोगों को समझ में आ गई है, आगे वालों को नहीं आई, इनको दोबारा समझाना पड़ेगी। तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, कोई तुम्हें जान ही नहीं पा रहा है, फिर भी तुम्हारी इच्छा होती है क्या?
कि मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, मेरा रिकॉग्निशन हो, मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मेरे हैंड रेज हो। करुणा जी, आपको तो लोग पहचान रहे हैं ना कि यार ये करुणा सिंह है और ये स्टेज पे आ रही है और ड्यू स्टेडियम इसके ऑटोग्राफ ले ले। लेकिन कोई पहचान ही नहीं रहा है। सुरेश, तुम तो थे ना उसमें, फिर तुम्हारी इच्छा होती है क्या? तो उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि हाँ भैया होती है ना। मैंने कहा इससे कोई संबंध नहीं है कि पब्लिक तुम्हें पहचानती है कि नहीं पहचानती है, पब्लिक तुम्हें जानती है कि नहीं जानती है। सवाल इस बात से है कि तेरे अंदर के परिणाम कैसे हैं। तुम्हें कोई नहीं जान रहा है तो भी तुम्हें मान कसाई उत्पन्न हो रही है, और कोई तुम्हें जान रहा है तो भी मान कसाई उत्पन्न हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि सवाल तो अपनी अंदर की मान कसाई को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये 1 लोग जाने, चाहे 1 लाख जाने, चाहे 10 लाख जाने, चाहे 100 करोड़ जाने, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एसपी भागल को 10,000 लोग जान रहे हैं, नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ लोग जान रहे हैं, ओबामा को 700 करोड़ लोग जान रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक साधु सन्यासी है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसे पूरी दुनिया जान रही है कि नहीं जान रही है। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि एक आदमी जान रहा है कि 700 करोड़ जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस ओबामा की, नरेंद्र मोदी के, एसपी भारत के अंदर के परिणामों में मान कसाय है और उसके अंदर के परिणामों में मान कसाय नहीं है। समझ में आ रही है संतोष? तो परिणाम अंदर के इंपॉर्टेंट है ना, पब्लिक से क्या फर्क पड़ता है? कोई जानता नहीं है तो भी उसकी इच्छा हो रही कि लोग मुझे जाने। उतरने के बाद कोई पहचानेगा नहीं 4 महिलाओं के बीच में कि कौन थी जिसका सेलिब्रेशन हुआ, तो भी अंदर से इच्छा हो रही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हम पब्लिक से ड्राइव हो रहे हैं, हम लोगों से ड्राइव हो रहे हैं। बहुत क्रिटिकल बात कह रहा हूं मैं। लोग क्या सोच रहे हैं, मैं इससे ड्राइव हो रहा हूं। लोग वो सोच रहे हैं जो तू अंदर से सोच रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं इस पैंट में बहुत अच्छा लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसकी मोरी 15 है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फील गुड है मुझे। तो मुझे लग रहा है सारे के सारे मुझे अच्छा पसंद कर रहे हैं, और इन सबको लग रहा है कि भैया का पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी है और भैया बढ़िया दिख रहे हैं। और मुझे पता चलता है यार ये क्या इतनी छोटी मोरी है, साली होनी चाहिए 40 की मोरी, और मैं तो गलत पहन गया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं अब तो दूसरा पैंट तो है नहीं, और ये मुझे पहन के आना नहीं चाहिए था और आज गड़बड़ हो गई। तो मुझे क्या लग रहा है कि सारे के सारे सोच रहे हैं कि भैया ने कौन सा पाजामा टाइप पैंट पहन लिया है, पर किसी के बाप को पड़ी नहीं है तूने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। किसी को फर्क पड़ा है क्या थी तूने कल क्या पहना था और आज क्या पहना है? मुझे पता है तू मेरे पीछे बैठी है, और तू जब सुबह कांच में बैठ के आई होगी और सोच रही होगी भैया के पीछे बैठूंगी, भैया वो कैसी लगेंगी, वो ऐसा कैसा लगेगा, वो कैसे लगेंगे, थोड़ा सा ऐसा कर लो, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, वाली ड्रेस ऐसी होगी, वाली ड्रेस ऐसी होगी। और फिर हम लोग को क्या लग रहा है कि पूरी दुनिया मुझे ही देख रही है, वो बेचारा तुझे देख ही नहीं रहा। मुझे क्या लगता है सब मुझे ही तो देख रहे हैं, सब मुझे ही देख रहे हैं। अरे यार ये घूर क्यों देख रहा है, साला छोटा वाला पैंट और आ गया मेरे पास आज। कल सर्वज्ञ का जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट, इस बेल्ट में इसको ये लग रहा था कि ये बेल्ट में नीचे एक ब्लू कलर की सिलाई है, सुनना जरा इधर, और ये जीन्स पे ही पहना जाता है, ट्राउजर पे नहीं पहन सकते। और ये बक्कल बिल्कुल ऐसा ही था। आधा घंटा लगा दिया इसने कि पापा ये तो मैं कैसे पहनूं आज। मैं कहा मैं पहन लेता हूं यार। तो नहीं आप तो नहीं पहनोगे, बुरा लगूंगा तो डायलॉग सुनो, बुरा लगूंगा तो मैं लगूंगा, आप बुरे नहीं लगोगे। तो मैंने कहा यार अब तू लग ले बुरा। तो बोलते नहीं कैसे पहनूं? तुमने कहा नया खरीद लेते हैं। तो सिद्धि से पूछा भाई तू बता दे। सिद्धि ने बोला भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कुछ खराब नहीं है। चेरी ने बोला सब बोल रहे हैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है। नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोगों क्या लगेगा। अरे किसके बाप को पड़ी है, तेरा बेल्ट देखेगा, बेल्ट की नीचे वाली
और वो बेल्ट की ब्लू वाली, वो इधर ब्लू वाली सिलाई देखेगा कौन? खुद खुद के जाके देखेगा, ये तो समझ में बता दो। अब सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई कि नहीं यार अच्छा है, अब उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब वो अगर यहाँ ऐसे ही आ जाता तो सब पूरा स्टेडियम उसके बेल्ट की ब्लू वाली सिलाई देख रहा होता, उसे सिर्फ यही देख रहा होता। तो अच्छा, किसी ने देखी क्या कल? नहीं देखी किसी ने। अभी भी एक कमबख्त ने ना राजी नहीं हुआ, फिर इसे ना चैट जीपीटी पे डाला। चैट जीपीटी AI, ये वाला बेल्ट इस वाले सूट पे इस वाली शर्ट के साथ जाएगा कि नहीं? और चैट जीपीटी ने कह दिया है इट लुक्स फिनोमिनल। 1 मिनट पहले तक जो इस डिप्रेशन में जाने की कगार, ये सब मेरी स्टाइल है बोलने की, मतलब वो डिप्रेशन में नहीं था, तो वो 1 मिनट पहले तक जो डिप्रेशन में जाने की कगार पे था, सुनना जरा, 1 मिनट बाद वो सुपरिटी में आ गया। इससे बढ़िया कोई बेल्ट हो ही नहीं सकता। चैट जीपीटी ने कह दिया। चैट जीपीटी कौन है? AI है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, नील, उसे कह दिया। अब कल जब ये आया स्टेडियम में तो ये देख रहा था कि सारे मेरी नीली पट्टी देख रहे हैं कि नहीं। अच्छा, किसी ने ना पहले देखी ना किसी ने बाद में देखी। हम जो सोच रहे होते हैं हमें लगता है कि पूरी दुनिया वो ही सोच रही है और कुछ नहीं सोच रही है। तो छोड़ दो ना, क्यों दूसरों की जिंदगी जीना है? अपनी जिंदगी जी लो ना। मैंने कल सर्वज्ञ से कहा, मैंने सुन, अब पूरी दुनिया ये कहेगी कि अगर बेल्ट पहनना है तो नीली सिलाई वाली पट्टी वाली बेल्ट पहनना पड़ेगा, दूसरा नहीं। ये भी तो हो सकता है, वही फैशन बन जाए ना। क्यों नहीं बन सकता? मैं कभी जिंदगी में एक जींस पे यहां पे अगर छेद हो जाए तो हम पहन सकते थे आज से 5 साल पहले? नहीं पहन सकते थे। लोग कहेंगे गरीब आदमी है। अब कमबख्त मारे खरीदते हैं, फाड़ते हैं, उसके बाद पहनते हैं तो लोग कहते हैं करोड़पति है। फटी वाली ज्यादा महंगी आती है और पूरी साबुत सस्ती आती है, और जितनी ज्यादा फटी उतनी ज्यादा महंगी। जितनी ज्यादा फटी उतनी ज्यादा महंगी। तो क्या है लोगों का? लोग तो पागल हैं और तुम लोगों की जिंदगी जी रहे हो। बंद कर दो आज से लोगों की जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो। हम लोगों की जिंदगी जीते हैं तो हम किसी को प्लान दिखाने गए, उसने मना कर दिया, हम डिप्रेशन में चले जाते। चूल्हे में जा, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अरे 2 लोग मुझे छोड़ के चले गए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। चूल्हे में जा, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूं। ये जिंदगी मेरी है, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। हम लोगों की जिंदगी कब तक जिएंगे? और मैं इस पूरी दुनिया में हर एक को खुश करने की मैंने कोशिश की और मैंने पूरी दुनिया को नाराज कर लिया। पूरी दुनिया को नाराज कर लिया। अब मैं लापरवाह नहीं हूं, बेपरवाह हूं, अपनी मस्ती में हूं। और जब पीछे मुड़ के देखा तो पूरी दुनिया मेरे पीछे थी। फकीर हो जाओ, जिंदगी में फकीर हो जाओ। इतने बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक ऐसे रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे रहे, पता नहीं ऐसे निकलना जाऊं, ऐसे लगना जाऊं। भी महिलाएं दिन में 100 बार अपने आप को इसलिए देखती हैं कि मैं दूसरों को कैसी दिख रही हूं। गजब की बात तो अब शुरू होती है कि कोई अगर उन्हें देखता रहे तो वे कहती हैं कैसे देखो कुत्ते की तरह देख रहा है। तुम सुबह से लेके शाम तक काय के लिए तैयार हो रही हो कि लोग देखें? बेचारा गरीब देख रहा है तो कुत्ते की तरह देख रहा है। अच्छा सुनो, ये तैयार होके रहें जाएं और कोई देखे ही नहीं तो कहती है
साला एक कुत्ते ने देखा नहीं मुझे। तो तुम चाहती क्या हो ये तो बता दो। देखे नहीं देखे तैयार तुम हो रही हो नहीं हो रही हो, काय के लिए, किसके लिए? जिस बेचारे अपने पति के लिए तैयार होना चाहिए उसके लिए तो तुम ऐसी घूमती रहती हो बावड़ी जैसी, उसकी चिंता नहीं है। जिसके लिए तैयार होना चाहिए और उससे और पूछती हो मैं कैसी लग रही हूं दुनिया के सामने। अरे वो काम नहीं, जितेन किधर गया? वो जितेन कहता है कामनी को मैं ही देखूंगा, कोई और मत देखो। तो पिंजरे बंद करके रख उसको। अरे तुम लेके आओगे तो लोग तो देखेंगे, और देखने के लिए तो वो तैयार होती है कि लोग देखें उसे। हमें क्या थॉट है, कितना देखें कितना नहीं देखें, इसमें हमने पूरी जिंदगी को खराब कर दिया, खत्म कर दिया। मैं ऐसा ही हूं, ये एटीट्यूड भी तो हो सकता है। लोग ऐसे ही हैं, चिंता मत करो लोगों की, लोग बिल्कुल पलटू मार हैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो कह देंगे तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम कर गए तो कह देंगे तुमने बहुत कुछ कर लिया। तुम इनकी चिंता करते हो, इनकी चिंता करते हो, तुम किसकी चिंता करते हो? छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो होना है वो बिल्कुल निश्चित है। क्यों निश्चित है? देखो, मैंने जो बात कही कि वो जो होना है ना वो बिल्कुल निश्चित है कि ये जो कर्म बंधे, राइट, फिर ये कर्म उदय में आए। तो जब ये उदय में आए तभी तो कर्म बंध रहे हैं कि नहीं? तब भी कर्म बंध रहे हैं ना। जब हम भोग रहे हैं तब भी तो नए कर्म बंध रहे हैं कि नहीं? ये तो पूर्व कर्म थे, पुराने कर्म थे। जब ये कर्म उदय में आए तो जब उदय में आए तभी तो कर्म बंध रहे हैं ना। पीछे आदमी खड़ा हुआ है ड्यू सीडी बन के, सेलिब्रेशन है, तो पूर्व कर्मों का उदय तो ये आया कि तुम वहां पहुंच गए, लेकिन उस पीरियड में, उस काल में भी तो नए कर्म बन रहे ना जितेन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई समय ऐसा निकल जाए जब कर्म नहीं बन रहे हो। तो ये जो कर्म बन रहे हैं ये फिर उदय में आएंगे। इसका मतलब क्या है? मैं अभी कर्म सिद्धांत नहीं समझा रहा हूं, मैं इससे कोई दूसरी चीज समझा रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ ये जो हुआ वो इस वक्त के होने से नहीं हुआ, ये पूर्व में निश्चित था कि होने वाला है। नील समझ में आ रही है बात? आई रिपीट, सुनो ध्यान से, सिद्धि सुनो। ये जो हुआ, जब उदय आया, जब फल मिला, जब रिजल्ट आया, तब ऐसे ही नहीं मिल गया। ये पहले से नक्की था कि ये मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये तो रिजल्ट है, इसका कॉज कब था? यहां था इसका कॉज। कॉज ये है, ये तो उसका रिजल्ट है। जो कर्म पहले बंधा था उसका उदय में आया, फल दे रहा है। जो फल दे रहा है वो कॉज नहीं है, वो तो रिजल्ट है। कॉज क्या था कि वो पहले निकल गया। लेकिन जब उदय आया, इस वक्त जो तेरे भाव हैं वो आने जो वाला उदय है उसका कॉज है। सर्वज्ञ ठीक है ना? ये कॉज, इधर रिजल्ट, वो जो रिजल्ट है वो आने वाले रिजल्ट का कॉज है। ये ठीक है बात? समझ में आ रही है? रिजल्ट ठीक है, वो कॉज एंड इफेक्ट तो अलग बात है। रिजल्ट इज ठीक, इफेक्ट भी बोल सकते हैं ना, इफेक्ट से समझ में नहीं आएगा, रिजल्ट ठीक है। तो अभी जो इस वक्त जो उदय है वो पहले जो कॉज था कर्म का, कर्म बंधन का जो कॉज था उसका रिजल्ट है। पर जिस वक्त वो रिजल्ट चल रहा है विवेक, उस वक्त भी तो वो आने वाले रिजल्ट का कॉज है कि नहीं? है ना? पढ़े नहीं, गुवाहाटी हमारा क्या नाम है, प्राण। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो हुआ ये बिल्कुल फिक्स था। अब इस वक्त जो होने वाला है ये बिल्कुल फिक्स है, और चूंकि ये जो होने वाला है ये फिक्स है, तो इस वक्त जो कर्म बंधने वाले हैं वे भी फिक्स हैं। इसका मतलब ये है
कि जो अब होने वाला है वो बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन और कोई चेंज पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए कह दिया कि हुई है वही जो राम रचि राखा, कि वही होगा जो राम ने रच दिया है। राम ने नहीं रचा है, ये तो भगवान की भक्ति में कह दिया कि राम ने रच दिया। रचा तो तूने ही है, वो तेरे कर्मों ने ही रचा है, लेकिन भगवान की भक्ति में कह दिया कि भगवान ने रच दिया। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। भगवान कैसे हो सकता है जिम्मेदार? जब मैंने किया है तो मैं ही तो जिम्मेदार रहूंगा। मैं गलत करूं और भगवान को जिम्मेदार बना दूं, ये कैसे हो सकता है? मैं अच्छा करूं और जिम्मेदार भगवान को बना दूं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो राम हुई है भाई जो राम रचि राखा, भगवान की भक्ति में कह दिया। अल्लाह की मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलेगा। इसका मतलब क्या है? यही मतलब है कि तूने जो किया है वो बिल्कुल होगा और वो निश्चित है, और निश्चित है ही नहीं, वो अपने अपने क्रम में ही होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। वो क्रम आगे पीछे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? जिस जिस क्रम से वो कर्म बंधे हैं उस क्रम से वे उदय में आएंगे। और वे उसकी थोड़ी सी और गहराई अलग है कि कभी कोई आगे हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है, कभी कोई कर्म खिर सकता है। तेरा पुण्य ज्यादा हो जाएगा तो पाप कर्म तेरे खत्म हो जाएंगे, तेरा पाप कर्म ज्यादा हो जाएगा तो वो जो पुण्य था पूर्व का वो तेरा पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं उसमें उलझा नहीं रहा हूं, पर इतना सा समझ लो कि जैसे जैसे वो कर्म क्रम से बंधे थे वैसे वैसे वे कर्म का उदय क्रम से आएगा। इसलिए कहते हैं कि क्रम से आएगा और वो बंधा हुआ है। और इन दोनों शब्दों को अगर जोड़ देते हैं तो एक शब्द बनता है कि वो सब क्रमबद्ध है। समझ में आई? क्या है वो सब? क्रमबद्ध है। क्यों है क्रमबद्ध? क्योंकि अपने अपने क्रम से होना है और वो आपस में बंधा हुआ है। वो चेंज हो सकता है? अरे तुम्हारा जब इतना क्रम से बंधा हुआ है कि तुम वहां से आओगे, वहां से मितवा बजेगा, फिर पहली सीढ़ी रखोगे तो रॉकी बजेगा, ये क्रम है कि नहीं है? वहां पहुंचोगे तो फिर पहले बुके जाएगा, फिर हैंड रेज होगा, फिर उसके बाद में दूसरा दो अपलाइन और आएंगी, वो हैंड रेज करेंगी। वो सब क्रम है कि नहीं है? ये क्रम भंग हो सकता है। फिर वो केप पहनेंगे, फिर कैप पहनेंगे, फिर वो मिलेगा। ये सब क्रम में है कि क्रम में बंधा हुआ है कि नहीं है? बोलो जयदेव। ये क्रम भंग हो सकता है कि एक काम करो, पहले कैप पहना दो और बाद में वहां से यहां ले आओ। हो सकता है? जब ये नहीं हो सकता तो जिंदगी का हर पल, हर मोमेंट और हर क्षण डिस्टर्ब कैसे हो सकता है? ये उतना बंधा हुआ है जितना एक मोतियों की माला है। और मोतियों की माला में एक एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरे के बाद तीसरा मोती, ये आपस में बंधे हुए हैं कि नहीं? कि नहीं साहब, वो जो दूसरे नंबर का मोती है ना उसे 10वें नंबर पे ले आओ और 10वें वाले को दूसरे पे ले जाओ। तू ले ही नहीं जा सकता। अगर ले जाएगा तो मोतियों की माला टूट जाएगी। कि वो जो मैंने ना जो तूने जो LLB करी ना, वो LLB पहले हो जाए और मेरी 10th क्लास बाद में हो जाए। ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो सब अपने क्रम में निश्चित है और वो अपने क्रम में बंधा हुआ है, तभी तो वो संभव होगा। पिक्चर की रील चल रही है, 17 रील की पिक्चर है, और वो पिक्चर चल रही है, पिक्चर चल रही है, तो वो जो 7वें नंबर पे जो रील आनी है वो दूसरे नंबर पे आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती सागर? क्यों नहीं आ सकती पता है? इसी के जब तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तो देखने का समय है। जिसे तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो वो तो देखने का समय है। वो चेंज होने का समय तो बीत चुका, क्योंकि जब वो पिक्चर बनी थी तब चेंज हो सकती थी, अब थोड़ी हो सकती है। ये तो जो तुम बदलने की बात करते हो वो उदय के काल में करते हो, और उदय के काल में परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर परिवर्तन होता तो बंधन के काल में होता, और बंधन का काल तो जा चुका। सुधी समझ आई बात? बर्तन अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा थोड़ा? बहुत बढ़िया, गुड, वेरी नाइस।
बर्तन 73 ईयर ओल्ड है, सबसे यंगेस्ट व्यक्ति है हमारे यहाँ। आप सोचो, 4 महीने हॉस्पिटलाइज थे, 4 मंथ, और उसके बाद फैमिली रूम में आए हैं अभी, क्योंकि वो जिंदगी उनकी इससे चलने वाली, दूसरी चीज से नहीं। हम सबकी ब्लेसिंग्स हैं। सबसे यंगेस्ट यही होंगे अभी। « 74 हो चुका, और 74 हो चुका। बोलो, तुम्हारा भविष्य यही है। अगर इस बिजनेस में नहीं रहोगे तो 74 साल में ना छतरी लेके, लाठी लेके, खकारते खुकूरते पूरी दुनिया को गाली देते हुए मर जाओगे, क्यों? और कुछ काम नहीं होगा। और 74 की एज में वो कितने एक्साइटेड हैं, कितने एक्साइटेड हैं। बाप बच्चे के साथ बैठे हुए हैं। तुम्हारा फ्यूचर ये है, अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, फैमिली में अटेंड कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं क्या महान काम किया है भरतन ने, बड़ा काम किया है। इधर आओ, बहुत महान काम किया है। मैं आपका फ्यूचर दिखाता हूं, और मेरे लिए तो ये बहुत एक्साइटिंग बात है। थोड़ा टॉपिक से अलग हो गया मेरे दिमाग में आ गया, इसलिए मैं बोल देता हूं। इनका एक बेटा है, कुछ फिगर गड़बड़ तो ठीक करना। एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, सुधीश। इधर आ सुधीश बेटा है, एक बेटी है। भरतन ने अपनी जो भी 2 बेटियां हैं, अपनी जो इनकम है ना, ये फिगर गड़बड़ हो तो ठीक कर देना, अपनी पूरी इनकम का 70% बिल कर दिया है सुधीश को, और 30 बचा ना, 10% किया है दोनों बेटियों को, और 10% किया है अपनी वाइफ को, जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक। हम कहते हैं ना बिलेबल इनकम है। 25 साल से मैं चिल्लाता जा रहा हूं बिलेबल इनकम है। अब देख लो, ये बिलेबल इनकम इसे कहते हैं, ये है बिलेबल इनकम। बिल किया, और आज कितना खुश है हमारा भरतन। 74 ईयर, जो चमक तो देखो, हैं? डांस करते हैं, वियतनाम घूम के आए हैं। सोचो आप, अगर ये बिजनेस नहीं होता तो 74 साल में क्या हालत होती तुम्हारी, और अगर ये बिजनेस नहीं होता तो क्या बिल करते। अब तो सुधीश तो रोज सुबह शाम पैर दबाता है, क्योंकि 70% मिल गया। और सुधीश की अपनी इनकम अलग है। आपको विजन समझ में आ रहा है? ये विजन मैंने 25 साल पहले देखा था, और ये बिल कर चुके कि पता नहीं मैं कब धरती पर रहूंगा, नहीं रहूंगा। अपना बिल करके सबको दे के, बच्चों को, पत्नी को, सबको दे दिया फ्री। इसे कहते हैं विजन, ये है फ्यूचर। हाँ, 4 महीना ये तो हॉस्पिटल में थे ना, तो यमराज को छू के वापस आए हैं, जा चुके थे, लेकिन अभी कुछ और लोगों की जिंदगियां छूनी है, इसलिए वापस आ गया, है ना। यस, गुड, प्राउड ऑफ यू। हाँ, पूरी एनर्जी है, पूरी ताकत है, अभी भी पूरा डांस करते हैं, लोगों को उठा लेते हैं। मैं कहता हूं ये बिजनेस नहीं होगा तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। इस बिजनेस में हम रिटायर्ड नहीं होते कभी। इसमें आप रिटायर्ड कैसे होगे? कभी रिटायर्ड नहीं होगे। जब तक शमशान घाट नहीं पहुंच जाओगे तब तक फैमिली रियूनियन अटेंड करोगे, गोग्राउंड अटेंड करोगे, लोगों से मिलते रहोगे, लोगों से बात करते रहोगे। रिटायर्ड कैसे होगे? और अगर ये बिजनेस नहीं हुआ ना, और दूसरा बिजनेस हुआ, तो बेटा रिटायर्ड कर देगा, पापा आपकी जरूरत नहीं है। अरे कम वक्त मारे हरामखोर, जरूरत नहीं है। अगर नौकरी में हो गए तो एम्प्लॉय कह देगा नाउ यू आर रिटायर्ड। इस बिजनेस में तो मेरे पिताजी कहते थे मैं कब रिटायर्ड होऊंगा, मेरा रिटायरमेंट का क्या काम है। वो पढ़ते थे, लिखते थे, लोगों को पढ़ाते थे, प्रवचन करते थे। तो कोई उनसे कहे कि आप रिटायर्ड कब हो रहे हो, मुझे क्या रिटायर्ड होना है, मैं तो पैदाइशी रिटायर्ड हूं, तो अब दोबारा थोड़ी रिटायर्ड होऊंगा मैं। और पैदाइशी में एक्टिव हूं, तो मरते दम तक शमशान घाट जब तक नहीं गए तब तक एक्टिव रहे वो। तो तुम्हें अगर लिख लो ये ड्रीम, शमशान घाट तक एक्टिव रहना है, इस बिजनेस को बिल्ड करना है। यस, गुड, थैंक यू। तो क्या है सब कुछ निश्चित? अब सब कुछ निश्चित है ना? क्यों निश्चित है? क्योंकि सब अपने अपने क्रम में हैं, और जब अपने अपने क्रम में हैं वो बंधा हुआ है।
बंधा हुआ है। कोई 25 साल का लड़का अचानक मर गया रोड एक्सीडेंट में, तो कल्पेश भाई वो रोड एक्सीडेंट में अचानक मरा या वो अपने निश्चित समय पे मरा है? जोर से बोलो, मैं समझ में नहीं आ रही। शाबाश, समझ गए आप लोग, मेरा पर्पस पूरा हो गया। लोग कहते हैं कि वो तो अचानक मर गया। अरे अचानक कैसे मर सकता है? अचानक नहीं मर सकता, वो अपने निश्चित समय पे ही मरा है। तुझे अचानक लग रहा है क्योंकि तेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे चीजें अचानक लगती हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। वो अचानक नहीं मर सकता। कि अचानक कैसे मरेगा? वो तो निश्चित था कि ये 140 पे चलेगा, ये निश्चित था। वहां से दूसरी गाड़ी, एक ट्रक आ रहा होगा 100 पे, इसको नींद आ रही होगी, ये सब निश्चित था कि नहीं? ये उसे भिड़ जाएगा और मौत हो जाएगी। अचानक कहां हुआ? सब निश्चित हुआ कि नहीं? एक एक मिनट निश्चित था कि नहीं? एक एक पल निश्चित था कि नहीं? और अब जो मरा ना, निश्चित क्यों था? वो किसी दूसरी गति में तो जाएगा। तो जिस गति में जाएगा, अगर कुत्ता बना, बिल्ली बना, तो किसी और कुत्ते के कुतिया के गर्भ में तो जाएगा ना। वो भी निश्चित है कि नहीं? तो अगर ये नहीं मरता 25 साल की उम्र में, तो उस कुतिया के गर्भ में कौन जाता? वो तो प्रेग्नेंट होने को तैयार बैठी है। वो कितना निश्चित है कि इसका मरना निश्चित है और वहां कुतिया के गर्भ में जाना निश्चित है, और गर्भ में ऐसे नहीं चली जाएगा। वो किसी कुत्ते का संयोग होना भी निश्चित है ऑन द सेम टाइम। अगर किसी कुत्ते का संयोग नहीं होगा उस समय पे, तो ये मर के कहां लटका रहेगा? ये सब बेकार की बातें कि वो आत्मा लटक जाती है, आत्मा लटकी रहती है क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही है। मूर्ख हो। ये प्रकृति के सिद्धांत में, भगवान की प्रकृति में ऐसा हो सकता है कि अब जगह नहीं मिल रही है, कोई रिजर्वेशन है ट्रेन का कि वेटिंग लिस्ट में है? मतलब सोचो तो सही, पागल हो गए हम। ये किसकी प्रकृति है? ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है ये प्रकृति की, और सब कुछ क्रम में है, अपने अपने क्रम में है, और वो निश्चित है। ये कैसे हो सकता है? तूने कह दिया जगह नहीं मिली तो लटक गया। अरे पागल, फिर वो पेड़ से चिपक गया क्योंकि जगह नहीं मिल रही। प्रेत आत्माएं भटक रही है, जगह ढूंढने के लिए भटक रही है। मूर्ख। वो ट्रेन का जो टीटी है, उस टीटी को पता है एक एक सीट पे कौन कौन आगे बैठेगा, कब कब बैठेगा, वो निश्चित है। वहां तो कोई लटक नहीं रहा ना। मुझे लटकाते फिर रहे हैं? हाँ, लिस्ट तैयार है ना। तुम कैसे लटका सकते हो? तुम के तो अचानक हो गया। अचानक नहीं होता कुछ, हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं होता है तो हमें अचानक लगता है। ये केदार अगर 6 महीने में, 3 महीने में ड्यूसीडी चला गया है, अचानक चले गए। अबे अचानक चला गया, उसके प्राण सूख गए। तुम कह रहे अचानक चला गया। अचानक का चला गया, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं हुआ तो तुम्हें लगा अचानक हो गया। तुम किसी बहन से मिले 1 साल पहले, 1 साल बाद तुम मिले तो उसकी गोदी में बच्चा था, है अचानक हो गया। अचानक हो गया क्या? अरे 9 महीने लगे हैं पूरे, ये तेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब वो चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, अगर कुंवारी है तो है, तू है क्यों कर रहा है? हुआ उसी प्रोसेस से है, हुआ उसी टाइम में है, और वो सब अपने अपने क्रम में निश्चित था, वो क्रमबद्ध था, इसलिए उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तुमने कितने सारों को बुलाया, कम वक्त हमारे नहीं आए। जो नहीं आए तुम्हारे कहने पे नहीं आए, अरे वो निश्चित था कि इतने ही आने वाले हैं, तुम्हारे साथ वो 1.5 ही आदमी आएगा, ये निश्चित था। वो क्यों नहीं आया? अरे उसका ये निश्चित था कि उसे नहीं आना है। तो आ जाता तो जिंदगी नहीं बदल जाती। जिंदगी नहीं बदलना भी तो निश्चित है। ये केदार अहमदाबाद के फैमिली रूम में बाहर बैठा रहा, अंदर तक नहीं घुसा, कम वक्त अंदर नहीं घुसा। लेकिन ड्यूसीडी बनना निश्चित था, तो पत्नी ने कहा कि चलो
तो कहा मैं बाहर बैठा रहूंगा, यह भी निश्चित था। फिर दरवाजे से अंदर नहीं घुसा, लेकिन यह भी निश्चित था कि अब हैदराबाद जाएगा, वो अंदर बैठेगा, वो निश्चित था कि नहीं। अब अदिति परेशान हो, अंदर क्यों नहीं आ रहा, अंदर क्यों, परेशान क्यों हो रही हो, निश्चित है वो अपनी क्रमबद्ध में, तो परेशान होने की जरूरत क्या है। तो इसलिए किसी को ना चिंता करने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, ना आकुलता करने की जरूरत है, क्योंकि जो हो रहा है विजय मालेकर और जो होने वाला है वो सब अपने अपने क्रम में बंधा हुआ है और वो निश्चित है। इसलिए तुम बिल्कुल बेचिंत हो जाओ और अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इससे कनेक्ट करना, दोबारा सीडी जाके सुनना, वो गति के अनुसार मति होती है, वो दोबारा सुनना और फिर इसको उससे कनेक्ट करना कि साहब फिर वो मैं तो ड्यू सीडी नहीं जा रहा हूं। तो बेटा तेरी गति ऐसी है कि तू नहीं जाएगा, इसलिए तेरी मति ऐसी चल रही है कि तुझे नहीं जाना है। समझ में आई ना, कि फिर मैं काम नहीं करूंगा, तो मत कर, ये भी अपने क्रम में निश्चित होगा। तो ड्यू सीडी नहीं जाऊंगा, तो तुझे ड्यू सीडी नहीं जाना निश्चित होगा, ऐसी गति निश्चित होगी, तो तेरी मति ऐसी चलेगी कि मैं काम नहीं करूं, तो नहीं करोगे काम। इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है, क्यों? क्योंकि सब कुछ अपने अपने क्रम में निश्चित है, इसे हम कहते हैं क्रमबद्ध। क्या क्यों निश्चित है? इधर आओ, कलकत्ता इधर आओ, क्यों निश्चित है बोलो? माइक देना, माइक देना, माइक देना, माइक देना, कहाँ है माइक? हाँ लाओ, क्यों निश्चित है बोलो, चलो मैं सुन रहा हूँ। तो जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं उसका एक तो रिजल्ट होना ही है। हाँ, बहुत मैं सिंपल एग्जांपल के साथ बताऊं तो समझ में आएगा। हाँ बोलो। तो अभी अगर सिंपल एग्जांपल ये है कि आज से लेके 3 महीना बाद, अगर 3 महीना तक अगर दांत ब्रश नहीं किए तो 3 महीना बाद जाके दांत में पेन हो रहा है, तो वो पेन हो रहा है, फिर उसके लिए गवर्नमेंट ना तो जिम्मेदार है, ना तो सोसाइटी, ना तो माँ बाप, ना तो ऊपर वाले। वो 3 महीना मैंने मंजन नहीं किया इसलिए वो पेन हो रहा है, तो जो कर्म किया उसका एक इफेक्ट होगा ही। तो जो कर रहे हैं उसका अगर इफेक्ट होने वाला है और ये अगर कंफर्म है, तो जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर अपने को गौर करना है। उसके बाद अगर रिजल्ट कुछ भी हो जाए, अपने को लगता है कि ऐसे क्या हो गया, अचानक से हो गया, लेकिन वो पहले से निश्चित है, लेकिन अपने को वो काम कंटिन्यू करना है। सुनो, वो दर्द होना निश्चित था। हाँ। क्यों था? क्योंकि वो अपनी क्रमबद्ध में था। हाँ। था ना? हाँ। अब वो तो हो नहीं था। हाँ। और इसके लिए तेरी मति ऐसी चली कि ब्रश नहीं किया। एब्सोल्युटली। वो दिखता ऐसा है कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया। रिवर्स में अचानक नहीं हुआ रमा, है ना, वो निश्चित था, अचानक नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू। रमा की कल स्टोरी सुनी तो मैंने भी पहली बार सुनी, रमा हमने भी पहली बार तुम्हारी वो स्टोरी सुनी, मुझे पता नहीं था। तो रमा की जो स्टोरी हुई, लेकिन रमा को करोड़पति बनना निश्चित था ना, ये निश्चित था। तो सागर की मति चली कि रमा को प्रस्पेक्ट कर लो। ये किसके पुण्य का उदय फटना था? रमा के। तो निमित्त तो कौन बना? सागर। तो सागर की मति चली कि रमा को प्रोस्पेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि रमा की जिंदगी बदलनी है। जिंदगी बदलना निश्चित था, क्योंकि वो अपने क्रमबद्ध में है। और वो क्यों था? क्योंकि पूर्व में ऐसे कुछ कर्म किए थे जो उदय में आने निश्चित थे। तो हो गया काम। इसमें किसको अहंकार करने की जरूरत है? इसमें सागर अहंकार करे कि रमा अहंकार करे कि अपनी ईगो में आ जाए कि नहीं, इसमें क्या ईगो की जरूरत है, इसमें क्या अहंकार की जरूरत है? ये ऐसा होना निश्चित था, इसलिए हो गया, क्योंकि वो अपने क्रम में निश्चित था, अपने क्रम में बंधा हुआ था। इसे कहते हैं क्रमबद्ध। जो जो चीजें जैसी जैसी अपने क्रम में बंधी होंगी, वे चीजें वैसी वैसी निश्चित रूप से ही होंगी। इसलिए हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम निश्चिंत रह सकते हैं। हाँ, हमें आकुलता करने की जरूरत नहीं है। कर्म तो होंगे, कर्म करना है नहीं, कर्म भी होंगे। कैसे होंगे? कि जो निश्चित है कि उसके अनुसार तेरे कर्म होंगे। वो निश्चित है ना, तेरे कर्म भी उसके अनुसार ही होंगे। अगर तुम्हें गरीब होना है तो कर्म ऐसे ही होंगे, मैं क्या को प्लान दिखाऊं। और अगर ये निश्चित है कि तुम करोड़पति बनने वाले हो, तो कल से यहां से एक आदमी बैठेगा नहीं, निकल के चल देगा काम पे।
अगर तुम्हें गरीब होना है तो बुद्धि चलेगी, चलो जूम पे ही काम कर लेते हैं, और करोड़पति बनना है तो बुद्धि चलेगी यार जूम फूम छेड़, अपना बैग में सामान रख, गाड़ी में बैठ और रवाना हो जा, क्योंकि वो तो निश्चित है ना जो होना है, तेरे कर्म भी उसके अनुसार होंगे जैसा निश्चित है। तो क्या करें कि निश्चिंत हो जाओ, बेचिंत हो जाओ, मस्त हो जाओ, अपनी जिंदगी में जी लो, क्योंकि होगा वही जो होने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। हम आकुलता में जीते हैं, हम इस परेशानी में जीते हैं कि मैं चीजों को चेंज कर दूं, परिस्थितियां तेरे चेंज करने के हिसाब से नहीं चेंज होती हैं, क्योंकि बेजो तो निश्चित हो चुकी हैं तुम्हारे कर्म बंधन के अनुसार, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। हो सकता है ऐसा, हम निश्चिंत हो सकते हैं, आकुलता खत्म हो सकती है। अरे हम छोटी छोटी बातों में कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इसका मतलब क्या है? तुम निश्चिंत हो गए ना? इसका मतलब क्या है? जाको राखे साइया, भगवान तुम्हें बचा के रख रहा है? नहीं, कि तेरी जितनी आयु निश्चित है उतनी आयु तेरी होगी, कोई अगर गोली मार देगा तो भी मौत होने वाली नहीं है। और आयु निश्चित नहीं है, आयु उतनी ही निश्चित है, निश्चित नहीं मतलब आयु उतनी ही निश्चित है। तो वायुसेना का कमांडर भी हेलीकॉप्टर में जाएगा, वो हेलीकॉप्टर गिर जाएगा, उससे सुरक्षित क्या होगा धरती पे? इंदिरा गांधी की आयु उतनी पूरी होनी थी तो उसकी सुरक्षा गार्डों ने निपटा दिया, जो रक्षा करने वाले थे। तो निमित्त तो कुछ भी हो सकता है, बात तो यह है कि जो निश्चित है होने वाला सिर्फ वो ही है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। तुम निश्चिंत हो सकते हैं कि नहीं? हम रिलैक्स हो सकते हैं कि नहीं? हम फ्री हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि सब कुछ अपने अपने क्रम में बंधा हुआ है, और जो बंधा हुआ है वही होने वाला है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। और जब वो निश्चित हो जाता हूं मैं इस तरीके से, तो फिर मुझे देखो, एक बहुत बात कहता हूं मैं, अच्छी बात कहता हूं कि सब कुछ मेरे हाथ में और मेरे कंट्रोल में है। मुझे क्या फर्क पड़ता है किस आदमी ने क्या कहा, किसी आदमी ने क्या नहीं कहा। दो आदमी यहाँ खड़े हैं, और एक आदमी तेलुगु वाला है और एक आदमी हिंदी वाला है। तेलुगु वाले को ये शब्द हिंदी नहीं आती, और हिंदी वाले को शब्द तेलुगु नहीं आती, है ना? और हिंदी वाले ने तेलुगु वाले से कुछ मुंह से बोल दिया, आई लव यू। क्या बोला? आई लव यू। तेलुगु वाले ने समझा ये मुझे गाली दे रहा है ना? तेलुगु वाले ने जितनी खानदान में गालियां होती हैं वो हिंदी वाले को देना शुरू कर दिया। हिंदी वाला समझ रहा है कि मेरे आई लव यू के रिस्पॉन्स में मेरे से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है। सिचुएशन में आ रही है? अब मुझे बताओ कि किसी के कहने से किसी पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? फर्क उससे पड़ता है कि तुमने समझा क्या। अरे तुम दो हिंदी वाले हैं, और अगर इसने इसको गाली दे दी तो तू समझ क्या रहा है? इससे फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? उसने बोला क्या है? क्या फर्क पड़ता है? उसने क्या बोला? तू तेलुगु में समझा नहीं, तू समझ बाबा कितनी बढ़िया बात करे। और जो इतना खुश हो रहा है हिंदी वाला, तेरे को और गुस्सा आ रही है, वो और गाली दे रहा है, तुझे और खुश हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर रवि गुप्ता कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं समझा क्या हूं। चलो खड़े हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स, एकदम फ्री, अपनी जगह बना लो। अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच कर लो, थोड़ा 1-1 फुट की जगह छोड़ दो। और अब सब अपनी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, अपने अपने इष्ट देवता को याद करें।
अपने भगवान, अपने जीसस, अल्लाह, राम, बुद्ध, महावीर, गुरु ग्रंथ साहिब, जिस जिस भगवान को, जिस जिस देवता को हम नमन करते हैं, उन्हें याद करें। एक गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। फिर गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। सब लोग इसी, जो मैं कहता जा रहा हूं, इसी मुद्रा में यही करते रहें जो मैं कह रहा हूं। कोई फोटोग्राफ, कोई पिक्चर और कोई सेल्फी अभी ना लें आप, क्योंकि उससे आपका भला होने वाला नहीं है। वो फोटो मोटो सब मिल जाएंगी और नई फोटो खींचेगी तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। अपनी मस्ती में आ जाएं। ये महसूस करें कि आप पूरे जंगल में हैं और इस घने जंगल में आपके अलावा कोई भी नहीं है। पक्षियों की कलकल की आवाज आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पास में पानी के बहने की आवाज आ रही है और पूरे जंगल में सिर्फ आप हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं है। ना आप किसी को देख रहे हैं, ना कोई आपको देख रहा है। आप अपनी मस्ती में हैं, आप अपने आनंद में हैं। आपको जो मनोजन्म मिला है उसकी सार्थकता आपके को समझ आ गई है। हमें समझ आ गया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। मैंने इस प्रकृति के नियम को अच्छी तरह से समझ लिया है और वो तत्व ज्ञान मेरे जहन में बैठता जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि प्रकृति और ये जीवन कैसे चलता है। मैं अपनी मस्ती में हूँ, मैं अपने बहुत आनंद में हूँ। इस वक्त दुनिया का कोई संकट, कोई चिंता, कोई भी विचार मेरे पास नहीं है। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, इस मोमेंट में, इस पल में, इस क्षण में मैं जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो होना है वो निश्चित है, जो हो रहा है वो निश्चित ही हो रहा है और जो होने वाला है वो भी निश्चित ही होने वाला है। बिल्कुल अपनी मस्ती में झूम जाइए। आपके पैर जहाँ हिल सकते हैं हिलने दीजिए, उन्हें मत रोकिए। आपके हाथ जहाँ जा रहे हैं जाने दीजिए, उन्हें मत टोकिए। आप ऊपर हाथ ले जाना चाहते हैं, नीचे ले जाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, आप झूमना चाहते हैं, आप गिरना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो करिए। आप जिस मैदान में, जिस जगह पे खड़े होना चाहते हैं खड़े हो जाइए, फैल जाइए, लेकिन आप अपनी मस्ती में आ जाइए। ये वो मस्ती है जो साधुओं की, सन्यासियों की, अपनी मस्ती में रहने वालों की, भगवान की मस्ती है, जो प्रभु की मस्ती है, जो जिसे किसी की परवाह नहीं थी, जो बेपरवाह थे, जो अपनी जिंदगी जी रहे थे। उस मस्ती में आ जाइए। मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अपनी मस्ती में हूँ, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि जो होना है वो निश्चित है। वो सब अपने अपने क्रम से होता है, वो अपने अपने क्रम में बंधा हुआ है। मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जो होगा मैं उसे सिर्फ जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ और ज्ञान करने वाला हूँ कि ये हो रहा है। इसलिए मैं अपनी मस्ती में हूँ, मैं अपने आनंद में हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे ना तो कोई भय है, ना मुझे कोई चिंता है। भय इसलिए नहीं है क्योंकि डरना क्या, क्योंकि जब जो जैसे जहां होना है वो क्रमबद्ध में निश्चित है, तो मुझे क्यों डरना है। जब जो कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है जो निश्चित है। मैं तो हर पल के अपने वर्तमान में होने वाले भावों का ख्याल रखूं बस, और मैं निश्चिंत हो जाऊं। कर्म तो अपने अनुसार होने ही वाले हैं, क्योंकि उससे अनुसार कर्म होंगे जो मैं चाहूंगा। मैं जिस स्तर पर जा रहा हूं, मेरी सोच और विचार का स्तर जिस स्तर पर जा रहा है, उसमें मुझे कर्मों की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं निश्चिंत हो गया हूं, जब मुझे यही श्रद्धा हो गई है कि वो सब जो हो रहा है अपनी योग्यता से, अपने अनुसार होगा, तो कर्म भी अपनी योग्यता से, अपने अनुसार ही होंगे। मेरा पुरुषार्थ कुछ करने में नहीं है,
मेरा पुरुषार्थ ये जानने में है जो हो रहा है। मेरा पुरुषार्थ क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी कसायों पर विजय प्राप्त करने में है, उन कसायों को पालने में नहीं है। मैं अनंत पुरुषार्थी हूं, मैं अनंत पुरुषार्थ का धनी हूं, मैं अपनी मस्ती में हूं, क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गई है। मैं बहुत आनंद में हूं, मैं बहुत पीस में हूं, मैं अपनी मस्ती में झूम रहा हूं। हे परमात्मा, मैं तेरे मार्ग पर हूं, मैं मोक्ष मार्ग पर हूं, और जब मैं मोक्ष के मार्ग पर हूं तो मुझे फिर मेरा व्यवहार संसार मार्गियों जैसा नहीं हो सकता। मैं संसार के मार्ग में नहीं हूं, और जब मैं संसार के मार्ग में नहीं हूं तो मेरा व्यवहार आम व्यक्तियों जैसा नहीं हो सकता। मैं तेरा पथिक हूं, मैं तेरे मार्ग पर हूं, मैं गॉड लविंग हूं, गॉड फियरिंग नहीं हूं। मुझे भगवान तुझसे डर नहीं लगता, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तेरे प्रेम में हूं, मेरे तुम आदर्श हो, और जो आदर्श होता है उससे तो प्रेम स्नेह होता है। तो मैं तुम्हारे प्रेम में हूं, तुम जैसा बनना चाहता हूं, तुम जैसा बन रहा हूं, तुम्हारे आदर्शों पर चलता हूं, इसलिए मैं अपनी मस्ती में, अपने आनंद में हूं, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है कि मुझे हर पल, हर क्षण वर्तमान में अपने विचारों पर नजर रखनी है, और क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे शत्रु मेरे जीवन में नहीं है। और मैं अपने एक मिशन में हूं। ये मेरा मिशन तेरा मिशन है, और अब दुनिया के सब लोग मुझसे आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा जीवन अध्यात्म से भरा हुआ है। मैं जहाँ बैठता हूँ लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि मैं अब लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उनकी जिंदगी के लिए कर रहा हूँ। ये मेरी भाव है, ये मेरे परिणाम हैं, पर उनका जो होना होगा वो उनके क्रमबद्ध के अनुसार होगा। हे परमात्मा, जब तू हमारे साथ है तो कौन खिलाफ हो सकता है। मेरी एनर्जी, मेरी ये ताकत मेरी अपनी है। आपके बगल में जो है वो आपकी या तो माँ के समान है, या आपकी बहन के समान है, या आपकी पत्नी है। आप उनका हाथ पकड़िए। हर व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, एक दूसरे के हाथों में हाथ दे दो, जिससे एनर्जी फ्लो करे। आंखें बंद रखें, जिससे एनर्जी फ्लो करे। कोई व्यक्ति बिना हाथ पकड़े ना रह जाए। किसी का भी हाथ, जो आपके बगल में है, उनका हाथ पकड़िए। अपनी पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्ति, जो लोग बीच में गैप बना के खड़े हैं वो भी अगल बगल में होके इसको फुल कर लें, बीच में आके फुल कर लें, एनर्जी पूरी कर लें। मैं भी नीचे हूँ, मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूँ नीचे। पीछे तक सब लोग एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के रखें। एनर्जी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए कहीं पर। अपनी आंखें बंद रखें। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे मस्तिष्क से होती हुई मेरे पूरे शरीर में प्रकाशित हो रही हैं। और जब हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं तो सारी वाइब्रेशन, सारी एनर्जी पूरे हॉल में एक व्यक्ति से सब में करंट की भांति और सबकी एक व्यक्ति में करंट की भांति फैल रही है। महसूस करें, मैं अपार शक्तियों का शक्तिशाली खंड पिंड व्यक्ति हूं। अपार शक्तियां, लिमिटलेस पावर मेरे अंदर आ चुकी है। एक तो अनंत शक्तियां मेरे अंदर हैं, और जब मैंने आपस में एक दूसरे की एनर्जी लेना शुरू कर दी है तो सबकी अनंत शक्तियां
सब में व्याप्त हो रही हैं। मेरे जो वीकनेसेस थे वो अब डाइल्यूट हो रही हैं और दूसरों के जो गुड स्ट्रेंथ थी वो मेरे अंदर आती जा रही है। मैं इस धरती पर सबसे पावरफुल व्यक्ति हूं, सबसे पावरफुल, सबसे एनर्जेटिक, सबसे ऊर्जावान, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल, सबसे ज्यादा सही माइंडसेट और थॉट प्रोसेस वाला व्यक्ति हूं। मैं क्रमबद्ध के सिद्धांत को समझ चुका हूं, इसलिए धरती पर सबसे ज्यादा निश्चिंत मैं हूं, क्योंकि जो होना है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो मैं व्यर्थ में आकुलता क्यों करूं? जो हो रहा है मैं उसे जान रहा हूं और देख रहा हूं। मैं इस वक्त सबसे पावरफुल, सबसे एनर्जेटिक, सबसे ऊर्जावान व्यक्ति हूं। मैं अपनी मस्ती में हूं, अपने आनंद में हूं। सारी वीकनेसेस डाइल्यूट हो चुकी हैं और दुनिया की सारी स्ट्रेंथ मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। मेरे से ज्यादा खुश और शक्तिशाली व्यक्ति इस विश्व में नहीं है। मेरे से ज्यादा प्रसन्न और आनंदित व्यक्ति इस विश्व में दूसरा हो नहीं सकता। थैंक यू गॉड, मैं तेरे रास्ते पर हूं, मैं तेरे मार्ग पर हूं। मैं तुझ जैसा हूं, मैं तुझ जैसा हूं, इस वक्त हूं, इस पल हूं, इसी मोमेंट हूं, और ये काम तो हो चुका। धीरे धीरे हाथ छोड़िए, अपने दोनों हाथों को रगड़िए, अपनी आंख के पास ले जाइए। 3 बार इस प्रोसेस को फॉलो करिए। हाथों को रगड़िए, आंख के पास ले जाइए, हाथों को रगड़िए, आंख के पास ले जाइए। और जो व्यक्ति आपके पास में अगल बगल में हैं, अगर पुरुष हैं तो उनके गले मिलिए और ये महसूस करिए कि उनकी सारी शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर गई हैं, मेरी उनके अंदर कर गई हैं, हम मिल के शक्तिशाली हो गए हैं। अगर महिला है तो उनको दूर से नमस्ते प्रणाम करिए। आपकी बहन है, पत्नी है तो गले मिलिए। आपकी वाइफ है तो माँ है तो गले मिलिए, बहन है, पत्नी है तो गले मिलिए और दूसरे के साथ सिर्फ हाथ जोड़ लीजिए। सेम जेंडर के साथ गले मिल के आपस में एनर्जी फील करिए और एक दूसरे को कहिए आई लव यू।